सूर्यगढ़ा में लोक संसद का आयोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल पर हुई खुली बहस। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं आगे तक। मैं एंकर वारुणी मंडोलिया। डिग्री कॉलेज की मांग बनी सबसे बड़ा मुद्दा। लखीसराय सूर्यगढ़ा में जनहित से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर संवाद को मजबूती देने के उद्देश्य से सूर्यगढ़ा में लोक संसद का आयोजन किया गया। शिव दुर्गा महावीर मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन यूनाइटेड मीडिया फोरम सूर्यगढ़ा द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनता महाविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर देवेंद्र सिंह ने की। दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक चले इस लोक संसद में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर चर्चा हुई। आयोजकों ने बताया कि लोक संसद का उद्देश्य समाज से जुड़े मुद्दों पर स्वस्थ व सकारात्मक संवाद स्थापित करने तथा आम जनता को अपनी बात रखने का सशक्त मंच प्रदान करना है। डिग्री कॉलेज की मांग गूंजी। लोक संसद में सूर्यगढ़ा के डिग्री कॉलेज की स्थापना की मांग सबसे प्रमुख मुद्दे के रूप में उभरी। वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिसमें उन्हें आर्थिक व सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सभी ने सरकार और जनप्रतिनिधियों से शीघ्र ठोस पहल की मांग की। बड़ी संख्या में जुटे गणमान्य लोग इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, खिलाड़ी एवं बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अपने विचार रखने वाले में राज्य किसान आयोग के सदस्य यह पूर्व प्रखंड प्रमुख प्रवीण कुमार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सूर्यगढ़ा इकाई के अध्यक्ष, वाणिज्य संघ सूर्यगढ़ा के अध्यक्ष प्रवीण राठौर, संकल्प सेवा संगठन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार उर्फ पप्पू केंडिया, क्रिएटिव माइंड्स के निर्देशक अभिषेक अग्रवाल, पत्रकार प्रकाश दास, अमरजीत कुमार, विनय कुमार, सुमन, देवांशु रंजन, अनुराग आनंद, वार्ड पार्षद रोशन कुमार, सुगा झा, फूल कुमार, बबलू खान, अभिषेक कुमार, मोहित कुमार, अमिलेश कुमार, अनिल पोधार, मुकेश कुमार मोदी, अमन राम भक्त, आलोक शर्मा, कुंडाल कुमार व विकास कुमार सहित कई लोग शामिल रहे। लोक संसद के माध्यम से आम जनता ने अपनी समस्याएं और सुझाव साझा किए, जिससे क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दे पर सार्थक संवाद संभव हो सके। लोगों ने, सभी लोग बहुत सारी बातें हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं। आपने सरकार के उपलब्धियों को भी गिनाया। हमारे भाई शिक्षा और शिक्षा जगत के बारे में भी कुछ बातें रखी। निश्चित तौर पर जब तक यूनाइट नहीं होंगे तो हम लोग किसी भी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। लेकिन बातें आ गई क्षेत्रवाद के, उधर भी देखिए उधर। मैं कोई नेता नहीं, डिबेट के लिए बैठा हूँ, अपनी मांगों के लिए बैठा हूँ, अपने डिमांड के लिए बैठा हूँ। उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, हर क्षेत्र से चाहिए। और इस पर आपने जोर दिया है हर जगह के लोगों को। ये तो एक झांकी है, नहीं कहता अभी झांकी है, बहुत सारी बातें बाकी है। तो आप लोगों तक भी ये संदेश जाएगा। इस मुहिम में आपकी भी भूमिका होनी है। जैसा कि आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराया, तो आपकी भी भूमिका अहम है, सिर्फ बाजार नहीं। और इतनी बात तो जरूर है कि हवाएं चलती है, किसी भी राजनीतिक बात हो, विकास की बात हो, तो बाजार से चलती है गांव की ओर। बुद्धिजीवी हमेशा तो बुद्धिजीवी जहाँ भी, ऐसा नहीं है हमारे बीच के, हमारे गांव में लोग, हम भी गांव में हैं, हम शहर में थोड़े ही हैं। बुद्धिजीवी की बात नहीं की, बुद्धिजीवी से बाजार तो ये गलत, अच्छा नहीं बुद्धिजीवी हमारे नहीं, बाजार के बुद्धिजीवी की बात मैं नहीं किया, सभी लोग हैं। आपने कहा कि सूरजगढ़ा बाजार से, बाजार ने उदाहरण दिया है। बाजार ने संदेश जी रामजी बाबू गांव से आते थे, बाजार के लोगों ने तवज्जो दिया और आज 2 बार हमारे रामजी बाबू बने विधायक। मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करना, आप एक शिक्षक भी हैं, और इतना जरूर ख्याल रखें कि बाजार को आप ये देखिए ना कि कुछ दिन पहले सूर्यगढ़ा हॉस्पिटल की स्थिति क्या थी, उससे सुधार हुआ या नहीं हुआ। इसलिए निश्चित तौर से ये सरकार स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखती है, शिक्षा पर भी ध्यान रखती है। अब तो हमको लगता है कि स्पोर्ट पर भी ध्यान रखने लगी। हर एक विद्यालय में वॉलीबॉल का, टेनिस बॉल का, क्या कहते हैं उसको, एक बॉल, बास्केटबॉल, सबका व्यवस्था सरकार कर रही है। तो हमको लगता है सरकार निरंतर अच्छा कैसे हो इसके लिए प्रयास कर रही है। मतलब मोटे तौर पर आप चाहते हैं कि मुकेश मोदी एंड कंपनी होली के बाद आंदोलन ना करें?
तो धैर्य रखें, धीरे धीरे आंदोलन होना चाहिए। बीच बीच में नोक करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, ऐसा लगता है, होना चाहिए। अगर जन आंदोलन नहीं होगा तो एक प्रेशर जो है नहीं हो पाएगा। देखिए, आंदोलन जैसे कोई भी आंदोलन में किसी को करने से किसी को मना भी नहीं किया जाता। ये तो लोकतंत्र का में अधिकार सबको प्राप्त है, तो आंदोलन करेंगे नहीं। आपके जैसा मीडिया के लोग, अगर आंदोलन होगा नहीं तो खबर चलेगा नहीं, आनंद आएगा नहीं, तो सब तो मान लीजिए एक प्रक्रिया है, सब चलते रहेगा। लेकिन आप भरोसा रखिए कि सुरजगढ़ा में भी डिग्री कॉलेज होगा। बहुत धन्यवाद। प्राथमिकता में रखी है कि हर क्षेत्र में अगर जो संभावना बनती है एक कॉलेज से तो एक कॉलेज होगी, 4 कॉलेज से बनती है 4 कॉलेज से होगी। आज +2 हुआ है कि नहीं हुआ है? किस पंचायत में +2 नहीं हुआ है? उसी तरह क्षेत्र जब बटेगा, जब हमारी जनसंख्या किस बहुत अच्छा बात कहे कि हमारी संख्याओं रसलपुर से लेके चानन के सबसे निचले तबका तक जाती है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से डिग्री कॉलेज का मांग रखा जाएगा। लेकिन प्राथमिकता है डिग्री कॉलेज पहले तो हो, तो मुख्यालय में हो, चाहे मानिकपुर क्षेत्र में ही हो, तो कौन दूर है? मानिकपुर भी हम चल जाएंगे 6 किलोमीटर में, कौन दूर है? कनेक्टिविटी जगह रहना चाहिए कि हम लोग आराम, जैसे कि अभयपुर में है तो हम लोग रास्ता में जाने में 3 घंटा में हमारा समय लग जाता है, 2 घंटा खुद हम जाते हैं परीक्षा देने में, 2 घंटा समय मर जाता है। वो प्राथमिकता है। लेकिन हाँ, उस क्षेत्र के लिए डिग्री कॉलेज अभयपुर के लिए बहुत बेस्ट जगह है। कजरा का, अभयपुर का, उधर जो पड़ता है धराड़ा का, उस सब के लिए वो क्षेत्र परफेक्ट जगह है। हम लोग के लिए जगह होगा मानिकपुर हो जाए, मेदनी चौकी हो जाए, मणिपुर हो जाए, चाहे सुरगढ़ा मुख्यालय हो जाए, तो वो नपातुला जगह रह जाएगी। कजरा तो आपके लाइन में है भैया, कजरा भी जा सकता है अभयपुर आपके लिए, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पड़ती है अभयपुर आपके लिए। लेकिन हम लोग को दूर पड़ता है, 25-30 किलोमीटर पड़ता है। हमारे माननीय विधायक रामानंद मंडल जी भी ये बात रखे हैं कि हमारी दूरी पड़ती है। तो सदन में अभी मांग रखा गया है और जवाब अभी नहीं आया है मंत्री महोदय से, और आश्वस्त रहिए। बड़ा इंस्टीट्यूशन चलाते हैं सुरजगढ़ा के अंदर, क्रिएटिव माइंड्स नामक एक संस्था जो बड़ा आजकल बड़ी चर्चा में एजुकेशन। तो उसके बाद बाकी जो सरकारी व्यवस्था है या जो मांग है, चूँकि आप यहाँ से भी हैं, गोकुलपुर से भी हैं, तो बच्चों से कुछ मांगे रही हैं डिग्री कॉलेज को लेकर। तो लंबे समय से जाते आते रहे, भागलपुर PMD से लेकर मुंगेर, JRS, जमालपुर, KSS, आगरा, लखीसराय, इवन पटना साइंस कॉलेज तक के भी लोग जिस तरह की अफोर्डेबिलिटी वो जाते हैं। लेकिन लगता है जहाँ जहाँ अभी कुछ मसला आया है कि सभी प्रखंडों को डिग्री कॉलेज मिलना, और उसमें अगर किन्हीं कारणों से हमारा नाम नहीं आता है, हालांकि वो आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन अखबार में प्रकाशित खबरें होती हैं, उसमें सूरजगढ़ा जैसे विशाल भूखंड वाले पॉपुलेशन वाले प्रखंड का नाम विस्मृत कर दिया जाता है। उसको कैसे देखें? आई थिंक हमारे पॉलिटिशियंस वही करते हैं जो लोग चाहते हैं। पॉलिटिशियंस कभी भी लोगों के खिलाफ नहीं जाते। कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ इतनी मजबूत नहीं है जो हम उनको हिला सकें। शायद हमारे डिमांड्स बहुत बटे हुए हैं। हमें शायद कंबल चाहिए, हमें शायद राशन चाहिए, पर शिक्षा पे हमारा एक कलेक्टिव ओपिनियन नहीं है। तो जब तक हमारी ओपिनियन कलेक्टिव नहीं होंगे, पॉलिटिशियंस उसे सीरियसली नहीं लेंगे। आप कलेक्टिव बनाओ, दे विल टेक इट सीरियसली, बिकॉज कोई भी पॉलिटिशियन अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जनता की बात को मानेगा ही मानेगा। हम कुछ 50 लोग मिल जाए, 100 लोग मिल जाए, इससे 5 लाख आबादी वाले सूरजगढ़ा का वोट परसेंटेज चेंज नहीं हो सकता। इम्पॉर्टेंट है कि इस 5 लाख में 2 लाख 3 लाख लोग इस चीज़ को चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। जिस दिन वो चाह लेंगे ये चीज़ हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा, वो चाहेंगे कैसे? कहीं ना कहीं शुरुआत होगी, किसी न किसी के मन में ये बात पनपेगी। मेरी जानकारी में बीते 20 सालों में सूरजगढ़ा में एक आंदोलन हुआ, वो भी जो किराया बढ़ा था, जिसमें बहुत सारी बातें हुई। लखीसराय से सूरजगढ़ा ऑटो वालों ने किराया बढ़ाया, तो उसको लेकर सूरजगढ़ावासी सारे लोग जो है सड़कों पर बैठे थे। उसके बाद बहुत सारे होते ही है, पता है, उसके बाद मुकदमे होते हैं, केसेस होते हैं। उसके बाद कोई हिम्मत नहीं हुई कि किसी भी इशूज़ पर हम कलेक्टिव रूप से सड़कों पर बैठे। नहीं सड़कों पर बैठे
तो मुझे अपना ही शरीर त्याग देने का अधिकार लोकतंत्र से प्राप्त है अनशन के द्वारा। बहुत सारे आंदोलन हुए, आंदोलन भी हुए, सरकारें हिली बदली, कई मुख्यमंत्री बदले, नए आए गए। तो हमको लगता है कि हम लोग भी उस तरीके से नहीं देख पा रहे हैं जिस तरीके से होना चाहिए। छोटे छोटे कुंभों में प्रयास करते हैं और कलेक्टिव वो हम लोग का सामूहिक प्रयास नहीं होता। उस वजह से शायद जो हमारे कर्ता धर्ता वो भी इन चीज़ों को बारीकी से समझते हैं और उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है क्या सुरड़ा में आपने जो कहा कि वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में करना होगा, निर्धारित करना होगा, किसी मुद्दे पर हमको आगे आना होगा। तो क्या अगर प्यार व्यार से या मीडिया के मतलब हम लोग का दायित्व क्या है? तो हम लोग सुरड़ा से तो सुरड़ा की बात करेंगे, दिल्ली वाले तो दिल्ली की बात करेंगे ना। तो हम लोग भी यहीं से जुड़े हुए तो यहाँ की बात रखेंगे। तो हमारा कहना है क्या अगर जरूरत पड़ी तो सुरड़ा को आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए, या तो सड़कों पे या अनशन पे, ऐसा कुछ संभव है? अगर मांगे पूरी नहीं होती है, अलग अलग बहुत सारी समस्याएं, बेसिक समस्याएं, एजुकेशन हेल्थ की बड़ी समस्या है। एक मिनट सर, डी की परिया में अगर रोड नहीं था तो वहाँ का जनता ने तो उसका बहिष्कार कर दिया। अगर सूरजगढ़ को जनता को अगर नहीं दिया जाएगा डिग्री कॉलेज तो बहिष्कार कर देंगे हम। अच्छा, वो तो 29 हम पत्रकार हैं, हम सवाल हमें ये समझना है सूरजगढ़ जब बोलते हैं तो हम सूरजगढ़ बाजार बोलने से तो नहीं चलेगा ना। हम लोग सूरजगढ़ बाजार में बैठ के पूरे सूरजगढ़ का डिस्कशन कर रहे हैं। आपको ये डिस्कशन हर पंचायत हर तालुका में लेकर के जाना पड़ेगा। यहाँ बैठे बैठे आपकी बात सबको नहीं पहुँच रही है। यही चीज़ हर एक गांव में जब होगा तभी एक अवेयरनेस आएगा, और ये एक बार नहीं हर बार होना चाहिए। तो अगर हम कलेक्टिव तरीके से सोचेंगे तो ये परिवर्तन जरूर आएगा, और अगर इसके बेसिस पर हम वोट देंगे तो परिवर्तन जरूर आएगा। जब इलेक्शन कैंपेनिंग होती है तो इस मुद्दे पे डिस्कशंस नहीं होते हैं। तो हमें कलेक्टिव को बनाने की ज़रूरत है, गांव-गांव जा करके अवेयर करने की ज़रूरत है कि ये अगली बार हमारा मुद्दा होना चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो परिवर्तन हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। अब नीचे इनसे